जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ वन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि इस 22 फरवरी को आने वाले पेपर में आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 40 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो कब से आरंभ हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ए 850, बी 1900, सी 1938, डी 1919। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 850 ईस्वी से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाबू गुलाब राय। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो यहाँ पे बताना है गोदान जो है वो किस युग का उपन्यास है। तो दोस्तों, आपका जो सही जवाब है वो है ए, शुक्ल युग का। ठीक है दोस्तों। अगर आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक हैं। ठीक है। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों, सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, ये आपका छठा क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों। तो 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पंचांग दर्शन के रचनाकार को बताना है। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मथुरानाथ शुक्ल। तो मथुरानाथ शुक्ल जो है पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों। 8वें नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो यहाँ पे भूले बिसरे चित्र के लेखक को बताना है। तो दोस्तों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है जो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों, आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है दोस्तों, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय। ठीक है दोस्तों, अमृत राय करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गेहूं और गुलाब के रचनाकार को बताना है। तो दोस्तों, गेहूं और गुलाब के रचनाकार बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, तौलिए किस विधा की रचना है। ठीक है, तौलिए किस विधा पर आधारित है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका तौलिए है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एकांकी विधा पर आधारित है। ठीक है, एकांकी विधा पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है गुनाहों के देवता जो है वो किस विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो यह है उपन्यास विधा की रचना है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला सही हो जाएगा आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखा किस विधा की रचना है। ठीक है, स्मृति की रेखा किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मरण। ठीक है, संस्मरण की विधा की रचना है। तो दोस्तों आगे आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी यह पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन सही आंसर है तो ये है सी, उपन्यास विधा की रचना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो यहाँ पे आपको मुक्तक काव्य के कवि को बताना है। तो दोस्तों आपका ये जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बिहारी लाल जो है वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, जो रीतिकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो भूषण है वो क्या है, वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है भूषण जो है किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों जो भूषण है वो बी नंबर रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर बताया गया रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, तो यहाँ पे भी आपका ये रीतिकाल ही होगा। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि वो क्या है। तो दोस्तों आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों भारतेंदु आधुनिक काल के युग में आता है। ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो साकेत है, साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की थी। तो आपको यहाँ पे बता, तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ने की थी। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है। तो यहाँ आपको बताना है कुमकुम किस विधा की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अज्ञेय, ठीक है, सॉरी, कुमकुम किस विधा की रचना है। तो ये आपका कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, कविता संग्रह विधा की रचना है। 24 नंबर क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो ए है धर्मवीर भारती, बी है अज्ञेय, सी है गजानन माधव, डी है रामनरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन सही कर देना है, अज्ञेय जो है वो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है छायावादी युग के प्रमुख लेखक।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जो है वो छायावादी के प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। अनादर शब्द प्रयुक्त उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग को बताना है, इसमें अनादर में कौन सा शब्द लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, अन, ठीक है। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पे उपसर्ग से बना शब्द को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है कि उपदेश, यहाँ पे उप लगा है। उपमान, यहाँ पर भी उप लगा है। उपनाम, तो यहाँ पर भी उप लगा है। तो अगला जैसे बी वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे उप नहीं लगा है, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे उ की मात्रा दी हुई है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भीमार्जुन में समास है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुग्रीव समास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है द्विगु, डी है तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो ए है आसिम, बी है कुलिस, सी है कोदंड, डी है पावी, ठीक है। तो आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, कोदंड जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो अनल, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। अनिल, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्ञ का तत्भव रूप है, राज्ञ का तत्भव रूप है। तो यहाँ पे आपका जो देखिए ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, रानी। रानी जो है राज्ञ का तत्भव रूप है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी शब्द तत्भव रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे शब्द का जो तत्भव रूप है उसको बताना है। तो ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छी, अच्छी का मतलब होता है आँख, ठीक है। आँख को संस्कृत में कहते हैं अच्छी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको प्रश्न में घुमा के पूछता है कि आँख शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ अगर यहाँ पे तत्सम रूप पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, अच्छी, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव बताना है। तो दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि अलंकार कौन सा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आपत परय प्रभात, ठीक है। तो ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त पंक्ति में इस जो कोटेशन में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अप अटपट, ठीक है, विषय करुणा एन चित्त ज्ञान की लखन तनु, ठीक है। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों छंद को बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। ए की चौपाई है, बी रोला, सी श्रोठा, डी दोहा। तो इनमें से आपको कोई ए मतलब कि यहाँ पे छंद बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला, इस जो पंक्ति में आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या, श्रोठा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो यहाँ पे जैसे ए है तो फलम,
बी फलय, सी फलयन, डी फलय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, फलय। तो अगला क्वेश्चन है, हस्त धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पे आपको बताना है हस्त धातु रूप का जो वचन और पुरुष बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।